हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूआर एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे भारत के नेशनल पार्क के बारे में। तो इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, उसमें हमने 10 स्टेट के नेशनल पार्क के बारे में पढ़ चुके हैं और उनको अच्छे से याद कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हो वो वीडियो, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने आज के फर्स्ट कौन सा स्टेट है और उसमें कौन से नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट है अपना उत्तराखंड। अब इसको याद करेंगे हम स्टोरी से। पहले आप अच्छे से इस स्टोरी को सुने, उसके बाद हम बताएंगे कि आप कौन कौन से नेशनल पार्क किस किस से कनेक्ट हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने स्टोरी की तरफ। स्टोरी में आप ध्यान सबसे पहले सुने, ये क्या है, एक लड़का है। इस लड़के का नाम क्या है, गोविंद है। गोविंद लड़का, और ये कहाँ रहता है, उत्तराखंड में रहता है। ये लड़का गोविंद है, ये उत्तराखंड में रहता है। इसको एक लड़की पसंद आ गई। इस लड़की का नाम क्या है, नंदा देवी। क्या नाम है इस लड़की का, नंदा देवी नाम है इसका। इसको ये लड़की पसंद आ गई, पर जब ये इस लड़की को बोलने जा रहा था तो बीच में कौन आ गए, राजा आ गए। बीच में राजा आ गए। राजा ने आके बोला कि तुम बहुत मोटे हो। क्या हो, तुम बहुत मोटे हो, पहले तुम जिम जाके आओ। कहाँ जाके आओ, पहले तुम जिम जाके आओ, तो फिर उसके बाद इसको फ्लावर देना। तुम पहले जिम जाके आओ, उसके बाद इसको फ्लावर देना। आई होप आपको ये स्टोरी समझ आ गई होगी। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले एक लड़का है। लड़का कौन सा है, गोविंद नाम का एक लड़का है। इसको कौन सी लड़की पसंद आई, इसको लड़की पसंद आई, नंदा लड़की पसंद आई। नंदा लड़की पसंद आई तो कौन आ गए बीच में, राजा जी आ गए। राजा ने आकर क्या बोला कि पहले तुम जिम जाके आओ, तुम बहुत मोटे हो तो पहले तुम जिम जाके आओ, जिम। फिर इसके बाद तुम आके इसको क्या देना, फ्लावर देना, यानी इसके बाद आके तुम इसको फूल देना। इस तरह से आप इसको स्टोरी को याद रख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा किससे कनेक्ट है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम गोविंद। गोविंद से था, तो गोविंद कहाँ का था, उत्तराखंड का था। आपको ये भी ध्यान रखना है, इसके साथ आपको स्टोरी याद रखनी है कि आपको ध्यान रहे कौन से स्टेट में कौन से नेशनल पार्क हैं। तो सबसे पहले गोविंद लड़का था, तो गोविंद पशु विहार। क्या होगा, गोविंद पशु विहार। इसके बाद इसको कौन सी लड़की पसंद आई, नंदा नाम की लड़की पसंद आई, मीन्स नंदा देवी नेशनल पार्क। इसके बाद आगे बात करें, इन दोनों के बीच में कौन आ गए, राजा आ गए। राजा आए तो राजा जी नेशनल पार्क। राजा ने क्या बोला कि तुम बहुत मोटे हो, पहले तुम जिम जाके आओ। जिम जाके आओ मीन्स जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके बाद क्या बोला, जिम जाके आओ, उसके बाद तुम क्या देना, इसको फ्लावर देना, यानी वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। आई होप आपको ये याद हो चुके होंगे। अब इनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि कौन सा किस लिए इम्पोर्टेंट है और इनकी स्थापना कब हुई थी। तो अगर हम बात करें गोविंद पशु विहार की, तो गोविंद पशु विहार की स्थापना हुई थी 1990 में। कब हुई थी, 1990 में इसकी स्थापना हुई है। इसके बाद आगे बात करें हम कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और अगर इसकी बात करें तो ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क है, कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसके बाद आगे बात करें हम कि कौन सा है, नंदा देवी है। तो नंदा देवी आपको ध्यान रखना है कि यूनेस्को लिस्ट में शामिल है। यूनेस्को की जो विश्व हेरिटेज साइट लिस्ट निकलती है उसमें ये शामिल है। इसके बाद आगे बात करें राजा जी नेशनल पार्क, तो राजा जी किसके लिए फेमस है, हाथियों के लिए राजा जी फेमस है। किसके लिए फेमस है, हाथियों के लिए, आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट की ओर। अपना नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें भी एक स्टोरी है। आपको आज हम जितने भी नेशनल पार्क पढ़ेंगे उसमें हम स्टोरी वाइज पढ़ेंगे, तो आपको ये स्टोरी हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो हम चलते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात करें, तो जम्मू कश्मीर में है, सबसे पहले हम स्टोरी से याद करेंगे इसको। तो स्टोरी से याद करा हमने, तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे आप, स्टोरी है क्या है, एक लड़की है। ये लड़की है, ये लड़की को क्या बोलेंगे, है मिस, है मिस, यानी तुम गम। इसको देख लो आप, कितनी उदास उदासी लग रही है, सैड लग रही है एकदम, तो क्या बोलेंगे, है मिस, तुमको क्या गम है, बोलो। तो क्या बोलेंगे इसको, है मिस, है मिस, तुमको क्या गम है, तुमको क्या गम है। तो बोला, इसने क्या बोला, लड़की ने, मुझे कि किसका गम है, किस्त का गम है। किस्त यानी इसकी इंस्टॉलमेंट चल रही होगी, उसको इसका गम है। तो क्या बोला, हे मिस, तुमको किसका गम है, बोलो। तो इसने क्या बोला, मुझे इंस्टॉलमेंट का गम है, यानी किस्त का गम है। तो फिर क्या बोला कि एक लड़का है सलीम, उसके पास जाओ, वो तुम्हें पैसे दे देगा। क्या होगा, एक लड़का है सलीम, तुम उसके पास जाओ, तुम्हें वो पैसे दे देगा। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। देखो क्या है, सबसे पहले एक लड़की है, लड़की क्या है, कैसे सैड सैड सी दिख रही है, उदास सी दिख रही है एकदम। तो इसको क्या बोलेंगे, हे मिस, तुम्हें क्या गम है, क्या गम है तुम्हें, ये बताओ। तो उसने क्या बोला, लड़की ने क्या बोला कि मुझे
इंस्टॉलमेंट, मुझे किश्त का गम है। किसका गम है? किश्त का गम है। तो अगर तुम क्या बोला उसको, किश्त का गम है, तो तुम कहाँ जाओ? किसके पास जाओगी? सलीम के पास जाओ। किसके पास जाओगी? सलीम के पास जाओ। तो इसको देखते हैं हम कौन से किससे कनेक्ट हैं। आई होप आपको पता भी चला होगा कि कौन से किससे कनेक्ट हैं। तो सबसे पहले बोला हमने हेमिस। हेमिस से कौन सा होगा? हिमिस नेशनल पार्क। कौन सा होगा? हिमिस नेशनल पार्क। इसके बाद तुम्हें क्या गम है? गम से कौन सा होगा? दचीगम। दचीगम नेशनल पार्क। गम देखो, दचीगम नेशनल पार्क। इसके बाद इसने क्या बोला? किसका गम है उसको? किश्त का गम है। किसका है? किश्त का गम है। तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। इसके बाद आगे क्या बोला? अगर तुम्हें इसका गम है तो तुम किसके पास जाओ? सलीम के पास जाओ, वो तुम्हें पैसे देगा। तो सलीम अली नेशनल पार्क। कौन सा होगा? सलीम अली नेशनल पार्क। आई होप आपको ये याद हो चुके होंगे। अब चलते हैं इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो अगर हम बात करें दाचिंगम नेशनल पार्क की, तो ये भारत का एक इकलौता नेशनल पार्क है जहाँ क्या है? कश्मीरी हिरण पाए जाते हैं। यहाँ क्या पाए जाते हैं? कश्मीरी हिरण। कश्मीरी हिरण, कश्मीरी हिरण पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करें कि हिमिस नेशनल पार्क है, ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। आपको ये ध्यान रखना है, जो हिमिस नेशनल पार्क है ये क्या? भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना? 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आगे बात करें हम किश्तवाड़ की। किश्तवाड़ की स्थापना हुई थी 1981 में। किश्तवाड़ की स्थापना कब हुई? 1981 में स्थापना हुई है। और सलीम किसके लिए फेमस है? पंछियों के कारण फेमस है। यहाँ अलग अलग तरह के पंछी आते हैं, तो ये पंछियों के लिए फेमस है। आई होप आपको ये याद हो चुका होगा। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। अपना नेक्स्ट है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। इसमें भी हम इसको पढ़ेंगे बिल्कुल ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, क्या है? एक रथ आया। क्या होगा? एक रथ है। अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो तो आप किस में बैठ के जाओगे? रथ में बैठ के जाओगे। किस में? रथ में बैठ के जाओगे। अब रथ में बैठ के जाओगे किसी से मिलने, तो आप यूं ही तो नहीं जाओगे, उसके लिए कुछ ना कुछ तो ले जाना पड़ेगा। तो क्या ले जाओगे उसके लिए? मलाई ले जाना। क्या ले जाओगे? मलाई ले जानी है। मलाई ले जाओगे तो वो क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो खुश हो जाएगा एकदम कि मलाई लाए मेरे लिए। उसका मन एकदम क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। खुश हो जाएगा तो वो आपको क्या देगा बदले में? वो भी तो कुछ देना चाहिए, तो आपको बदले में क्या देगा? गाय दे देगा। गाय यानी कौ दे देगा आपको बदले में। क्या है इसकी स्टोरी? आप किसी से मिलने जाओगे तो किस में जाओगे मिलने? रथ में जाओगे तो आप क्या करोगे? ऐसे ही तो नहीं जाओगे। रथ में जाओगे मिलने, ऐसे ही तो नहीं जाओगे। आप क्या ले जाओगे? मलाई साथ में ले जाओगे। मलाई साथ में ले जाओगे तो आगे जिसके पास जाओगे उसका मन क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा एकदम। मन खुश होते ही वो आपको वापस क्या देगा? गाय देगा। क्या देगा? गाय देगा। इस तरह से आप इसको याद करोगे। तो हम चलते हैं कि आपको कौन से किस तरह से इसको कनेक्ट करें, वो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले रथ में जाओगे यानी मुकुरथी नेशनल पार्क। क्या है? मुकुरथी नेशनल पार्क। और मिलने जाओगे इससे क्या होगा? तमिलनाडु। मिलना, तो तमिलनाडु में है ये सारे नेशनल पार्क। मिलने जाओगे किसी से तो किस में जाओगे? रथ में जाओगे, तो मुकुरथी नेशनल पार्क। इसके बाद आगे क्या ले जाना है अपन को साथ में? मलाई ले जानी है। क्या ले जाना है साथ में? मलाई ले जाओगे साथ में। मलाई ले जाओगे मीन्स मुदुमलाई नेशनल पार्क। मलाई ले जाओगे मीन्स क्या होगा? मुदुमलाई नेशनल पार्क। इसके बाद क्या होगा? अगर मलाई ले जाओगे तो क्या होगा? उसका मन खुश हो जाएगा एकदम, वो खुश हो जाएगा। मन से क्या होगा? मन्नार की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क। मन खुश होगा, उससे क्या होगा? मन्नार की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क। इसके बाद आपको बदले में वो क्या देगा? गाय देगा। गाय से क्या होगा? गयुंडी नेशनल पार्क। कौन सा? गयुंडी नेशनल पार्क। इस तरह से आप इसको याद करेंगे। अगर हम बात करें इसके बारे में थोड़ी, अगर बात करें कि इसमें क्या क्या फेमस है, तो उसके बारे में बात करें तो ये मन्नार की खाड़ी है, ये क्या है? एक खाड़ी पार्क है। आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहली बात तो। और मुदुमलाई नेशनल पार्क है, ये क्या है? आज़ादी से पहले स्थापित हुआ है। कब स्थापित हुआ है मुदुमलाई? आज़ादी के पहले स्थापित हुआ है। और आपको ध्यान रखना है ये मुदुमलाई नेशनल पार्क है, ये तमिलनाडु का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। मुदुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और अगर इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क बोले तो जिम कॉर्बेट, जो हमने कहाँ पढ़ा था? उत्तराखंड में पढ़ा था। और तमिलनाडु का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा होगा? मुदुमलाई। इसके बाद आगे बात करें कि ये मुकुरथी नेशनल पार्क है, ये क्या है? ये नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में बनाया गया है। किसके बीच में? नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में बनाया गया है। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चली होगी। इसके बाद चलते हैं हमने नेक्स्ट की ओर। अपना नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल की भी बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या है? एक बक्सा है।
बक्सा मीन्स क्या होगा, एक डिब्बा, मतलब एक लकड़ी का बॉक्स है। लकड़ी के बॉक्स पे है ना एक लड़की है जो क्या कर रही है, गाना गा रही है। क्या कर रही है, गाना गा रही है। लड़की लकड़ी के बॉक्स पे खड़े होके वो गाना गा रही है वो लड़की। तो उसको क्या बोला, लड़की को, अरे पागल तुम यहाँ खड़ी मत रहो, तुम कहाँ जाओ, गो रूम, गो रूम, इस रूम में जाओ। कहाँ जाओ, इस रूम में जाओ। तुम इस रूम में जाके अगर गाना गाओगी तो कैसी दिखोगी, सुंदर दिखोगी। कैसी दिखोगी, तुम सुंदर दिखोगी। तो तुम इस रूम में जाके गाना गाओ। आप इसको इस तरह से याद करोगे। तो देखते हैं हम कौन सी किससे ट्रिक बनती है। तो सबसे पहले बक्सा है, एक बक्सा, एक लड़की बक्से के ऊपर खड़े होकर गाना गा रही थी, यानी बक्सा टाइगर रिजर्व। इसके बाद क्या है, गाना गा रही थी, गाना गा रही थी यानी क्या होगा, सिंह लीला नेशनल पार्क। गाना गा रही थी मीन्स क्या होगा, सिंग, सिंग कर रही है वो, सिंग यानी गाना गा रही है, तो सिंह लीला नेशनल पार्क। उसको क्या बोला, अरे पागल तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, तुम कहाँ जाओ, गो रूम, रूम में जाओ। तो गो रूम, गो रूमरा नेशनल पार्क। इसके बाद आगे, इसके बाद क्या है, तुम जल्दी रूम में जाओ। इससे याद रखना आपको, जल्दी रूम में जाओ से क्या होगा, जल्दापरा नेशनल पार्क। क्या होगा, जल्दापरा नेशनल पार्क। और क्या होगा, उस रूम में जाओगी तो तुम कैसी दिखोगी, सुंदर दिखोगी। रूम में जाके, अगर इतने अच्छे रूम में जाके कोई गाना गाएगा तो कैसा दिखेगा, सुंदर दिखेगा। तो तुम उस रूम में जाओगे तो कैसी दिखोगे, सुंदर दिखोगे। इस तरह से आप इसको याद करोगे। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, इसमें एक और है नियोरा वैली नेशनल पार्क। ये आपको ध्यान रखना है, नियोरा वैली नेशनल पार्क। और आपको अगर ये याद रखना है कि ये कौन से स्टेट में है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये इतना अच्छा कमरा है, इतना अच्छा रूम कहाँ होना चाहिए, एक बंगले में होना चाहिए ना। एक पूरा बंगला होगा वहाँ, इतना अच्छा रूम होगा। तो पश्चिमी बंगाल आप इस तरह से याद कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हमने नेक्स्ट की ओर। अपना नेक्स्ट, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ कौन कौन से नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं सुंदरवन नेशनल पार्क, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद ये यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल है। इसके बाद अगर हम बात करें बक्सा नेशनल टाइगर रिजर्व की, तो ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। और अगर जल्दापरा नेशनल पार्क की बात करें तो ये भारतीय गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, भारतीय गेंडों के लिए, भारतीय गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद अब नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेट की ओर। नेक्स्ट है अपना हिमाचल प्रदेश। तो देखते हैं यहाँ कौन कौन से नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ कौन सा नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है, तो इसकी ट्रिक है। ट्रिक क्या है इसकी, इसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है, आपको देखनी है। सबसे पहले क्या, एक पहाड़ है, ये क्या, हिमालय है। क्या है ये, हिमालय। हिमालय पे क्या है, एक फोर्ट बना हुआ है, यानी एक किला बना हुआ है। हिमालय पे क्या बना हुआ है, एक किला बना हुआ है। किला बना हुआ है, तो इस किले पे क्या मिल रही है, खीर मिल रही है। क्या मिल रही है, इस पर खीर मिल रही है। खीर मिल रही है भाई, खीर इतनी टेस्टी खीर है कि यहाँ पर सब क्या कर रहे हैं, इस खीर को लेने जा रहे हैं। इस खीर को लेने जा रहे हैं तो यहाँ आपको पैसे नहीं देने हैं। यहाँ आप अगर इस खीर को लेने जाओगे तो आपको क्या नहीं देना है, पैसे नहीं देने हैं। तो आपको क्या देना पड़ेगा, कुछ तो देना पड़ेगा। तो आप क्या दोगे, इसके लिए आपको पिन देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, आपको पिन देनी पड़ेगी। क्या है, एक हिमालय है, हिमालय पे क्या है, हिमालय है ये, हिमालय, हिमालय पे क्या है, एक फोर्ट है। हिमालय पे क्या है, एक फोर्ट है, फोर्ट बना हुआ है। फोर्ट यानी एक किला बना हुआ है, किला है, किले पे क्या मिल रही है, खीर मिल रही है। किले पे क्या मिल रही है, खीर मिल रही है। और ये खीर क्या है, इतनी टेस्टी खीर है, इतनी टेस्टी खीर है कि सब लोग इसको खाना चाहते हैं। तो वहाँ आपको क्या देना पड़ेगा, पैसे नहीं देने, वहाँ आपको पैसे वैसे नहीं देने, आपको क्या देना पड़ेगा, वहाँ पे पिन देनी पड़ेगी। क्या देना पड़ेगा, वहाँ पे आपको पिन देनी पड़ेगी। तो आप इसको कैसे याद करोगे, कैसे आप कैसे कनेक्ट करोगे, उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हिमालय है, हिमालय यानी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। क्या होगा, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। उस पर क्या बना हुआ है, किला बना हुआ है। किला से कौन सा होगा, इंद्र किला नेशनल पार्क। किला से कौन सा होगा, इंद्र किला नेशनल पार्क। उस वहाँ पर क्या मिल रही है, खीर मिल रही है। क्या मिल रही है वहाँ पर, खीर, खीर मिल रही है, यानी खीर गंगा नेशनल पार्क। क्या होगा, खीर गंगा नेशनल पार्क। इसके बाद क्या है, आपको वहाँ क्या देना पड़ेगा, आपको वहाँ पैसे वैसे नहीं देना, आपको क्या देना पड़ेगा, वहाँ पिन देना पड़ेगा। और पिन वहाँ पे क्या, एक सिंबल है कि आपको वहाँ पिन देना पड़ेगा। इसका क्या है, एक सिंबल है। पिन क्या है, वहाँ पे एक सिंबल है, तो पिन देना पड़ेगा, यानी पिन वैली नेशनल पार्क। और सिंबल है मीन्स सिंबल वाला नेशनल पार्क। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। और ये सब कहाँ पर है, कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में है। तो आपको याद रखना है। तो कैसे है, आपको कहीं पे भी अगर आपको फोर्ट में हिमालय जाना है तो आप किसी गाड़ी वाड़ी में तो बैठ के जा नहीं सकते, आपको कैसे जाना पड़ेगा, चल के जाना पड़ेगा। तो चल के जाना पड़ेगा यानी हिमाचल, चल के जाना है यानी हिमाचल। तो ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में ये सारे नेशनल पार्क है। आई होप आपको याद हो चुके होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हमने अगले की तरफ।
अगला है अपना राजस्थान। राजस्थान की अगर हम सबसे पहले अगर बात करें तो मैंने सारी जो भी राजस्थान के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है उनके बारे में आपको डिटेल में आपको जो अपलोड कर रखी है उस वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने राजस्थान के ट्रिक की ओर। राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क है इसके ट्रिक की ओर चलते हैं। तो इसकी ट्रिक होगी क्या है, एक हिमालय सॉरी एक माउंट आबू है। माउंट यानी एक माउंट है, क्या एक माउंट है, एक पर्वत है। पर्वत है, पर्वत पर क्या एक केला रखा है। पर्वत पर क्या रखा है, एक केला रखा हुआ है। अब ये केला रखा हुआ है तो इस केले को देखने के लिए मतलब इस केले को लेने के लिए कौन गया, रणवीर सिंह लेने गया। कौन गया इस केले को लेने के लिए, रणवीर सिंह लेने के लिए गया। अब रणवीर सिंह लेने तो चला गया, अब वापस उसको उतरने में क्या लग रहा है, वापस नीचे आना पड़ेगा। नीचे आना, तो नीचे आने में उसको क्या लग रहा है, रिस्क लग रही है कि अब नीचे कैसे आए। तो अब वहाँ खड़ा खड़ा क्या हो रहा है, वो थर 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 काँप रहा है। क्या हो रहा है, वो काँप रहा है, वहाँ खड़ा खड़ा वाइब्रेट हो रहा है। तो आप इसको इस तरह से याद रखोगे। अब देखते हैं कौन सा किससे कनेक्ट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या है, एक माउंट है। माउंट से कौन सा होगा, माउंट आबू नेशनल पार्क। कौन सा होगा, माउंट आबू नेशनल पार्क। माउंट पे क्या रखा है, एक केला रखा है। केला से कौन सा होगा, केवलादेव नेशनल पार्क। केला से कौन सा होगा, केवलादेव नेशनल पार्क। फिर इसके बाद आगे बात करें, इस केले को लेने कौन गया, रणवीर सिंह गया। रणवीर सिंह गया यानी क्या होगा, रणथंभौर नेशनल पार्क। रणवीर सिंह गया मीन्स क्या होगा, रणथंभौर नेशनल पार्क। फिर क्या होगा आगे कि रणवीर सिंह गया, तो रणवीर सिंह चला तो गया, केला तो ले लिया उसने। अब वापस नीचे आने में उसको क्या लग रहा है, रिस्क लग रही है। रिस्क से कौन सा होगा, सरिस्का टाइगर रिजर्व। कौन सा होगा, सरिस्का टाइगर रिजर्व। अब क्या हो रहा है, वहाँ खड़े खड़े वो क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, थर थर काँप रहा है। थर थर काँप रहा से कौन सा होगा, थार नेशनल पार्क। कौन सा होगा, थार नेशनल पार्क। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। और अगर बात करें कि ये राजस्थान में है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये सारे राजस्थान में, तो इसकी ट्रिक है कि कैसे पता चलेगा। आपने वो पद्मावत मूवी देखी होगी। कौन सी मूवी, पद्मावत मूवी देखी होगी। पद्मावत मूवी में अलाउद्दीन खिलजी का रोल किसने प्ले करा था, किसने, रणवीर सिंह ने। तो वो कहाँ हुई थी उसकी शूटिंग, यहाँ चित्तौड़ में हुई थी। चित्तौड़ में फोर्ट पे हुई थी। तो आप इसको इस तरह से याद रखोगे कि राजस्थान में किसने करी थी उसकी शूटिंग, रणवीर सिंह ने करी थी। तो रणवीर सिंह से आप अपन ने इसको कनेक्ट कराएं तो आपको याद आ जाएगा कि राजस्थान में ये सारे नेशनल पार्क हैं। इसके बाद चलते हैं हमने नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है अपना तेलंगाना। तेलंगाना में कौन कौन से इसके बारे में बात करते हैं। तो तेलंगाना में है, सबसे पहले बात करें कि एक आदमी है महावीर। इसका नाम क्या है, महावीर नाम है। इसका नाम क्या है, महावीर नाम है। महावीर नाम है। महावीर को क्या चाहिए, तेल चाहिए। क्या चाहिए, महावीर को तेल चाहिए। तो वो क्या कह रहा है, अपने बेटे से कह रहा है, बेटा जाओ तुम तेल लेके आ जाओ, बेटा जाओ तुम तेल लेके आ जाओ। तो बेटा बोल रहा है कि कौन सा तेल लाना है, कौन सा तेल लाना है, क्या करना है, कौन सा तेल, क्या करना है, कौन सा तेल लाना है। ये कह रहा है बेटा कि कौन सा तेल लाना है ये बताओ। तो कैसे याद करोगे इसको, क्या है, ये है कि महावीर है। तो ये कौन है, महावीर है। यानी महावीर हरियाणा वनस्थली नेशनल पार्क है। इसको क्या बोला, तेल लाना है। तेल यानी ऑयल लाना है। ऑयल यानी तेलंगाना। कहाँ स्थित है ये सब नेशनल पार्क, तेलंगाना में। अब इसने क्या बोला था, मधुर वाणी में बोला था, यानी वाणी में बोला था। पापा ये महावीर है, इन्होंने कैसे बोला, वाणी में बोला। वाणी में बोला यानी मृगवाणी नेशनल पार्क है। और ये बेटे ने क्या बोला, फिर से क्या पूछा बेटे ने कि कहाँ से लाना है, कासू लाना है। तो कासू आपने सुना होगा मारवाड़ी में कहाँ से को बोलते कासू। तो आप इस तरह से याद रखेंगे, कासू ब्रह्मनंदा रेड्डी नेशनल पार्क। किस तरह से होगा, कासू ब्रह्मनंदा रेड्डी नेशनल पार्क। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हमने नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है अपना सिक्किम। सिक्किम को किस तरह से याद रखोगे, सिक्किम को याद रखने के लिए है सिक्के। सिक्किम को में क्या है, सिक्के है। अब सिक्के है, सिक्के के लिए क्या होती है, जंग होती है। सिक्के के लिए यानी क्या होता है, हमेशा रुपए पैसे के लिए जंग होती है। तो कैसे याद रखोगे, कंचनजंगा। किसे याद रखोगे, कंचनजंगा नेशनल पार्क। कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। सिक्के के लिए क्या होती है, जंग होती है। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। आप इस तरह से इसको याद रखोगे। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है अपना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देखते हैं कि कौन कौन से नेशनल पार्क है और उसकी क्या ट्रिक होगी। तो आप ध्यान से सुने इसको। सबसे पहले क्या होगा, एक क्या है, एक संजय नाम का लड़का है। संजय नाम का लड़का वो क्या करता है, सबको तोड़ता रहता है, यानी सबसे लड़ाई करता रहता है, वो सबको तोड़ता है वो। तो उसको क्या करा, एक गांव में ले जाके छोड़ दिया कि अकेले तू इस गांव में रहे। और उसको गांव में कब ले गए थे, जब चांद निकला था। चांद निकला था जब उसको गांव में ले जाके वहाँ छोड़ दिया उसको अकेला। तो आप इसको इस तरह से याद रखोगे, क्या है
क्या था, एक लड़का था, ये लड़का संजय है। संजय क्या करता है, सबको तोड़ता रहता है, सबसे लड़ाई करता रहता है, सबसे लड़ाई कर रहा है, सबसे लड़ाई करता है तो इसको कहाँ छोड़ दिया, एक गाँव में छोड़ दिया। इसको गाँव में छोड़ा, गाँव में छोड़ा, कब छोड़ा इसको गाँव में, चांद जब निकला था, जब इसको गाँव में छोड़ दिया था। कब छोड़ा था, यानी नाइट में इसको गाँव में छोड़ दिया था। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। कौन कौन सा है, सबसे पहले एक लड़का संजय है, तो संजय गांधी नेशनल पार्क। इसके बाद इसको कहाँ छोड़ा, इसको गांव में छोड़ा, यानी नवेगांव नेशनल पार्क। इसके बाद इसको गांव में छोड़ा, तो गांव में इसको कब छोड़ा, ये सबको तोड़ता रहता था इसलिए इसको गांव में छोड़ा, तो तवोड़ा नेशनल पार्क। तो इसको क्या है, कब छोड़ा इसको, चांद जब निकला था, जब छोड़ा था, तो चंदोली नेशनल पार्क। क्या होगा, चंदोली नेशनल पार्क। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है अपना मेघालय। मेघालय यानी मेघ यानी क्या होगा, बादल। बादल क्या है, बादल से क्या होती है, बारिश होती है। बारिश होती है तो क्या होगा, बादल को कह रहे हैं कि तो क्रम में मतलब छींटे हो, यानी क्रम में बारिश हो। क्रम में यानी बिल्कुल लाइन में बारिश हो। तो इसने क्या बोला, नो क्रम में तो नहीं हो सकती, नो। क्या बोला बादल ने, मैं क्रम में तो बारिश नहीं कर सकता, यानी नो कर दिया उसने। तो इसको किस तरह से याद करोगे, मेघ से तो होगा मेघालय, और क्या होगा, क्रम में बारिश करनी है। क्रम में यानी बल्फा क्रम नेशनल पार्क। क्या होगा, बल्फा क्रम नेशनल पार्क। तो इसने क्या बोला, अभी देखो इसे टेढ़ा सा मुंह बना रखा है। इसने क्या बोला बादल ने कि नो मैं तो क्रम में बारिश नहीं करूंगा, यानी नोकरेक नेशनल पार्क। क्या होगा, नोकरेक नेशनल पार्क। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट की ओर। अपना नेक्स्ट है मिजोरम। मिजोरम में कौन कौन से नेशनल पार्क है, इसके बारे में आप देख सकते हैं कि मुरीलैंड नेशनल पार्क, फाकफुई नेशनल पार्क है। कौन कौन से हैं, मुरीलैंड और फाकफुई नेशनल पार्क है। अगर हम बात करें कि इनकी स्थापना कब हुई थी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इनकी स्थापना हुई थी 1991 और 1992 में। कब होगी, 1991 और 1992 में इनकी स्थापना हुई थी। और अगर हम मेघालय की बात करें, मेघालय में जो नोकरेक नेशनल पार्क है, ये यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। और ये बल्फा क्रम है, ये जंगली जलीय भैंस और बिल्लियों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, जंगली जलीय भैंस और बिल्लियों के लिए फेमस होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। आज का अपना नेक्स्ट है उड़ीसा में आपको ध्यान रखना है भितरकनिका नेशनल पार्क और सिम्पलीपाल नेशनल पार्क है। तो कौन सा होगा, एक क्या है, एक चिड़िया उड़ी। चिड़िया है, ये चिड़िया उड़ी। अगर चिड़िया के सामने क्या होगा, दीवार आ जाएगी, तो वो क्या होगा, सिंपल बात है, वो कहाँ गिरेगी, नीचे गिरेगी। कहाँ गिरेगी, नीचे गिरेगी। तो आप इसको किस तरह से याद करोगे कि एक चिड़िया है, ये चिड़िया उड़ी मीन्स क्या होगा, उड़ीसा के नेशनल पार्क है ये। चिड़िया उड़ी मीन्स क्या होगा, उड़ीसा के नेशनल पार्क है। और उड़ी तो अगर उसके सामने दीवार आ गई यानी भीत। दीवार को और क्या बोलते हैं, भीत बोलते हैं। तो क्या होगा, अगर उसके सामने भीत आ गई तो वो कहाँ गिर जाएगी, सिंपल बात है, वो कहाँ गिरेगी, नीचे गिरेगी। तो इससे क्या होगा, भितरकनिका नेशनल पार्क। क्या होगा, भितरकनिका नेशनल पार्क। और कहाँ गिरेगी, अगर भीत से टकराएगी तो वो सिंपल बात है, नीचे गिरेगी। तो सिम्पलीपाल नेशनल पार्क कौन सा होगा, सिम्पलीपाल नेशनल पार्क। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट होगा नागालैंड में कौन सा है, टेंजकी नेशनल पार्क। ये आपको ध्यान रखना है, नागालैंड में कौन सा नेशनल पार्क है, टेंजकी नेशनल पार्क है। और नागालैंड में ओनली एक ही ये नेशनल पार्क है और इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। इसकी कब स्थापना हुई, 1993 में। और आपको ध्यान रखना है भितरकनिका नेशनल पार्क है, ये फेमस है सफ़ेद मगरमच्छ के लिए। किसके लिए फेमस है ये, सफ़ेद मगरमच्छ के लिए फेमस है ये। और यहाँ पर चीतल भी पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें सिम्पलीपाल की, तो ये सांबर के कारण फेमस है। किसके कारण, सांबर के कारण फेमस है। इसके बाद चलते हैं हमने नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है अपना हरियाणा में कौन कौन से नेशनल पार्क है और इसकी क्या ट्रिक होगी, इसके बारे में बात करते हैं। तो हरियाणा में है नेशनल पार्क, क्या होगा, कल हरियाणा से सुल्तानपुर जाएंगे। क्या होगी इसकी ट्रिक, कल हरियाणा से सुल्तानपुर जाएंगे। तो कल से क्या होगा, कलेसर नेशनल पार्क। कल से क्या कौन सा होगा, कलेसर नेशनल पार्क। और हरियाणा से, तो हरियाणा यानी हरियाणा की नेशनल पार्क है। कहाँ जाएंगे, सुल्तानपुर जाएंगे, तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क। कल से कौन सा होगा, कलेसर नेशनल पार्क। सुल्तान से कौन सा होगा, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। और ये कहाँ के हैं, ये हरियाणा के हैं। तो क्या होगी ट्रिक, कल हरियाणा से सुल्तानपुर जाएंगे, ये इसकी ट्रिक होगी। इसके बाद चलते हैं हमने नेक्स्ट क्या है, बिहार। हार यानी हार पहनेंगे, यानी माला पहनेंगे। किसको माला पहनेंगे, वाल्मीकि जी को। किसको पहनेंगे, वाल्मीकि जी उनको क्या पहनेंगे, हार पहनेंगे यानी माला पहनेंगे। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट है अपना मणिपुर। नेक्स्ट क्या होगा,
मणिपुर है, मणिपुर में कौन कौन से नेशनल पार्क है इसके बारे में बात करते हैं। तो मणिपुर में सबसे पहले देखिए मणि है। मणि यानी क्या होता है? हीरा। मणि यानी क्या होगा? हीरा। अब सब लोग क्या चाहते हैं कि हमारे पास भी मणि हो, हमारे पास भी हीरा हो, सब लोग ये चाहेंगे, सब ये चाहते हैं। तो अपने आप पे उनको क्या रखना पड़ेगा? काबू रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? अपने आप पे उनको काबू रखना पड़ेगा। तो आप इस तरह से याद करेंगे, क्या रखना पड़ेगा? अपने आप पर उनको काबू रखना पड़ेगा। और उनको अगर मणि चाहिए तो उनको क्या करना पड़ेगा? सिर से लेके एड़ी तक का जोड़ लगाना पड़ेगा। कौन सा? सिर से लेके एड़ी तक का जोड़ लगाना पड़ेगा। इस ट्रिक से आप इसको याद करेंगे तो आप देखेंगे कि मणिपुर है, मणिपुर में है ये। मणि से क्या होगा? मणिपुर में अगर मणि चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? काबू रखना पड़ेगा। यानी केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कौन सा होगा? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। फिर इसके बाद बात करें, अगर मणि चाहिए तो क्या करना होगा? सिर से लेके एडी तक का जोड़ लगाना पड़ेगा, यानी सिरोही नेशनल पार्क। कौन सा होगा? सिरोही नेशनल पार्क। आई होप आपको ये याद हो चुका होगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। क्या है ये? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। क्या है ये? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखनी। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है? ये मणिपुर में स्थित है। अगर आपको मणि चाहिए तो क्या रखना पड़ेगा? काबू रखना पड़ेगा। इस तरह से आप इसको याद रखोगे। और इसके बाद बात करें कि सिरोही है, सिरोही की नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1982 में। कब हुई थी? 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड को तो आप सिंपल याद रख सकते हैं। कैसे याद रखोगे? झारखंड का बेटा। झारखंड का बेटा कैसे याद रखोगे? झारखंड का बेटा झारखंड का बेटा। इस तरह से इस ट्रिक से आप इसको याद रखोगे। तो देखते हैं बेटला नेशनल पार्क। झारखंड का बेटे से कौन सा होगा? बेटला नेशनल पार्क। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट होगा अपना त्रिपुरा नेशनल पार्क। त्रिपुरा कहाँ स्थित है? बिशन नेशनल। त्रिपुरा में कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित है? तो यहाँ पर है कौन कौन से? एक तो बिशन नेशनल पार्क और एक कौन सा? क्लाउडेड नेशनल पार्क। एक बिशन नेशनल पार्क और दूसरा कौन सा? क्लाउडेड नेशनल पार्क। और उत्तर प्रदेश में कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क। तो आप इस तरह से याद कर पाएंगे। मैंने 29 ही स्टेट के आपको नेशनल पार्क के बारे में अच्छे से बता दिया है। आई होप आपको ये 29 ही स्टेट के नेशनल पार्क अच्छे से याद भी हो चुके होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे पढ़ाने का वे और मेरी ट्रिक अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको हमारा इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा हो, मतलब आपको ऐसा लगता है कि हमारा पढ़ाना आपके लिए अच्छा है, आप चीज़ें याद कर पा रहे हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।